प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन में आपका जोरदार तरीका से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं थंबनेल पर लगा हुआ है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझना ये है कि हम आप लोग को विगत वर्षों में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ है उसी के रीजनिंग क्वेश्चन का डिस्कशन देने वाले हैं। ठीक है, तो बगैर समय गंवाए आपके मूल चीजों को याद दिलाते हैं कि आपने किताब लिया होगा और उसमें आप देखे होंगे कि इस तरह से आपका पहला सेट जो होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, बिहार डीएलएड परीक्षा 28/8/2025 का। तो इसमें आप जानते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप देखे होंगे, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन का नंबर जो आता है सबसे लास्ट में आता है। बारी बारी से बढ़ेंगे आप, पहले हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, फिर मैथ मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर साइंस मिलेगा आपका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको जीके मिलेगा, उससे भी आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ से 111 से रीजनिंग मिल जाएगा। और 111 नंबर से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे और प्रयास करेंगे आप लोग को बेहतर ढंग से समझाने का, और आप लोग प्रयास कीजिएगा बेहतर ढंग से समझने का। और किसी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है समझने में तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि हमें कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या क्या कमी रही, वो भी आप लोग को बताना है। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। आज का पहला क्वेश्चन जो आपका 111 नंबर, वो एनालॉजी चैप्टर से रिलेटेड है। रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर जो होता है उसमें टोटल 4 पद होते हैं, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक पद ये और ये आपका, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, और एक पद पे क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग को करना क्या ये समझना है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल स्टाइल में बनाने का प्रयास करते हैं, जहां की आप गलती करते हैं। ये रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चन को ये रेशियो ना समझ करके, ये प्रोपोर्शन ना समझ करके, यानी अनुपात समानुपात ना समझ करके डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए कि ये 3 है और 10 है, 3 और 10 में क्या संबंध बन सकता है। तो आप अनेक तरह की बातें आपके मन में आएगी कि सर 3 का स्क्वायर करके +1 कर देते हैं तो 10 हो जाता है, लेकिन 8 का स्क्वायर +1 करेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर आपके मन में आएगा 3 में 3 से गुना कर दिए सर तो आ गया, फिर आप 8 में 3 से गुना करके +1 कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, वो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। विकल्प में नहीं है, आंसर तो आपने सही निकाला लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं। तो हम लोग को एनालॉजी का क्वेश्चन जो होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो यहां पर देखिए क्या दिया, 3 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 घटा दिए तो आ गया 3, जो कि आपका पहला पद निकल गया। और सेकेंड पद के लिए यहां 2 लिए, 2 में 1 प्लस करके 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर +1 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 10। आ गया ना आपका 3 और 10, देखिए दोनों। अब उसी तरह से ये 8 कैसे आया होगा समझना ये है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करके -1 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 1 अगर घट जाता है तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपका यहां पर दिया हुआ है। अब आपने यहां 2 में 1 बढ़ के किया, आप यहां पर 3 में 1 बढ़ के आपको करना है, यानी क्या लेना पड़ेगा 3 में 1 बढ़ के 4। तो 4 का स्क्वायर करके यहां भी आपने प्लस किया तो प्लस, चूंकि यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां प्लस तो यहां प्लस, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 +1 करें कितना हो जाएगा 17। 17 आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया 17, यानी विकल्प सी एकदम सही जवाब। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपका है रैंकिंग का है, रैंकिंग यानी क्रमवार। रैंकिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि टोटल संख्या आपको अगर दे दे और किसी एक साइड से पोजीशन अगर दिया हुआ रहे, दूसरे साइड से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में दूसरे साइड के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट यानी घटा करके +1 करते हैं। +1 क्यों करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको भी आप घटा देते हो, इसलिए एक बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए उसी प्रोसेस को अपनाते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहां दिया हुआ है, रवि 39 की कक्षा में
39 की कक्षा का मतलब क्या, कक्षा में 39 स्टूडेंट हैं। क्लियर है। सुमित से 7 रैंक आगे है। अब देखिए आगे कहने का मतलब कक्षा में जब भी आगे होगा, कक्षा में रोल नंबर इस तरह से चलता है, आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, रोल नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे चलता है। अगर किसी का 5 रोल नंबर है तो इससे आगे जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर जब भी आएगा तो घट करके आएगा, इतना तो पता है। अब यहां देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि यदि सुमेध का रैंक अंतिम से 17वां, अब यहां देखिए ऊपर से दिया हुआ है तो घटकर, किसी का नीचे से ही पोजीशन दिया हुआ है, ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, नीचे से मान लिया 17वां देगा तो नीचे से जब ये होगा, मान लिया नीचे से हो गया ये 5वां, तो ये ऊपर क्या जाएगा 6ठा, ये 7, ये 8, ये 9, तो क्या हो बढ़ते गया। नीचे से जब भी देगा तो बढ़ते जाएगा यानी जोड़ना, ऊपर से जबते जाएगा आगे कहेगा तो घटते हुए यानी घटाना, ये समझना। अब यहां देखिएगा, सुमित का अंतिम से रैंक है 17वां और सुमित से 7 रैंक आगे है रवि, तो रवि भैया का पोजीशन क्या हो गया 17 + 7 यानी 24वां, रवि भैया का पोजीशन आपका हो गया 24वां। क्लियर है। 24वां किधर से, नीचे से, पीछे से, या देखिए अंतिम से। क्लियर। अब कहता है रवि का प्रारंभ से रैंक क्या है, प्रारंभ से रैंक, अब देखिए बात वही आ गई, आपको रवि भैया का नीचे से अंतिम से रैंक पता चल गया कि 24वां है, टोटल नंबर भी आपको पता है 39, टोटल में इसका नंबर घटा दीजिए और +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 39 में 24 घटाइएगा तो 15 आएगा, 15 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 16 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 16वां। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में ना आ रहा होगा तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हर हमेशा ध्यान रखना है, चीजों का प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना परफेक्टनेस आप में आएगा, उतना आप बेहतर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 113 नंबर, ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में क्या होता है, एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच सीक्वेंस बनाना होता है। सीक्वेंस प्लस करके भी आ सकता है, घट करके भी आ सकता है, गुना करके भी आ सकता है, भागा स्क्वायर क्यूब से भी आ सकता है, प्राइम नंबर का भी आ सकता है। जब चैप्टर वाइज हम लोग काम करेंगे इस पर तो ये सारे चीज वहां पर आपको डिस्कशन करेंगे हम। तो चलिए यहां पर देखिए, पकड़ना है सीरीज को कि सीरीज है किस तरह का है, सीरीज का डिमांड क्या है उसको ध्यान देना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 में आप देख लीजिए यहां पर 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34 होगा। पहले आपने 9 जोड़ा फिर आपने 7 जोड़ दिया, अब वहां से आगे बढ़े फिर 9 जोड़ा। अब एक चीज आपके दिमाग में आया होगा फटाक से कि सर जी अल्टरनेट में देखिए यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 है, यानी यहां को छोड़ो तो यहां पर अल्टरनेट आ गया, सर जी आप भी कर दो ना 9+। तो भैया हम जब कर देंगे तो आप भी कर दो 9+, यानी 72 में +9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका विकल्प ए। कितना अच्छा है, कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने में लगेगा कि बाप रे बाप कितना हार्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ करने का प्रयास करोगे, किसी भी चीज में घुसो, उसको बनाने का प्रयास करो, बेहतरीन बनेगा, निश्चित रूप से आपसे बनेगा, निश्चित रूप से आप समझेंगे, नहीं का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। 114 नंबर क्वेश्चन आपका ये भी सीरीज का है, लेकिन लेटर सीरीज का है, इसको बोलते एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज। और ऐसे टाइप के सीरीज का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको करना क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। यहां जितना कैरेक्टर्स दिया हुआ है उसको काउंट कीजिए, 1 2 3, खाली स्थान को भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपका दिया हुआ है 12। अब देखिए, अब इसमें देखिए तो कितना तरह के लेटर का यूज है, कितना तरह के लेटर का यूज है, एक जे दिया हुआ है, एक के दिया हुआ है, एक एल दिया हुआ है, एक एम दिया हुआ है, 4 तरह के लेटर का यूज है।
यानी आपको क्या करना है, 4-4 लेटर का समूह बना देना है। चलो भैया 4-4 का समूह बना देते हैं, बन गया। अब यहां देखिए जे के, यहां पर क्या नहीं है, एल नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, के नहीं है, यहां पर जे के एल एम, यानी सब में क्या हो गया, तीनों पार्ट में जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम। लेकिन आंसर क्या आपका हुआ, एल के जे एम, यानी आपका आंसर हो गया एल के जे एम। अब देखिए एल के जे एम आपका विकल्प सी में दिया हुआ है, विकल्प सी में। और वीडियो को जो भी बच्चे देखेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूनिक पब्लिकेशन का बुक जो है आप लोग के लिए कितना मददगार साबित होता है एग्जामिनेशन के लिए, वो जरूर लिखिए कमेंट करके। और कुछ सुझाव हो तो वो भी सुझाव दीजिए। अगर हमारा रीजनिंग पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो आप निश्चित रूप से कहिए कि सर बहुत अच्छा लगा, और अगर कुछ गड़बड़ी लगता हो, कुछ कमियां रहती हो, उसका भी सुझाव के रूप में लिखिए, मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, 115 नंबर। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या फिर एलिजिबिलिटी भी बोलते हैं इसको, योग्यता। आप फॉर्म भरते होंगे, एक कंडीशन आता है योग्यता, एलिजिबिलिटी। अगर उसको आप पूरा करते हो तभी आप फॉर्म फिलअप करते हो, अगर उसको आप पूरा नहीं करोगे तो फॉर्म आप फिलअप करने के अधिकारी नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकते हैं। बस वही काम यहां पर करना है। आपका पहला कहता है उम्मीदवार को कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव के साथ कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर हो गया पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, इसको आप एमए एमएससी सब बोलते हैं ना, स्नातकोत्तर हो गया। दूसरा कहता है उम्मीदवार को गणित, सांख्यिकी और स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कम से कम 5 वर्ष का, यहां देखिए 5 वर्ष का अनुभव, ये सब ध्यान देना, यहां 2 साल का अनुभव, ठीक है। आगे इसका कंडीशन देखिएगा क्या दिया हुआ है कि उम्मीदवार को कम से कम 6 साल का यहां अनुभव के साथ कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाला इंजीनियर होना चाहिए। चौथा कह रहा है उम्मीदवार को एक विषय के रूप में गणित के रूप में स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। पांचवा का रहता है उम्मीदवार कम से कम 1 साल का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक्स से स्नातकोत्तर होना चाहिए। आप 5 कंडीशन दिया है, पांचों कंडीशन में आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन जो आता है, मीता पांडे ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, किसमें ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री क्या, स्नातकोत्तर, ठीक है, मास्टर डिग्री हासिल की। अब पिछले 7 साल से काम भी कर रहा है, वर्किंग एक्सपीरियंस इसका 7 साल का है बाबू रे। अब देखिए कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए, कंप्यूटर से मास्टर डिग्री भी होना चाहिए और 7 साल का अनुभव भी, तीनों जिस चीज में मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। अब आ जाइए किसमें मैच कर रहा है। अब देखिए 1 नंबर में आपका कंप्यूटर तो है दिया हुआ, अनुभव दिया है 2 साल का है, इसको स्किप कीजिए। उम्मीदवार गणित सांख्यिकी के साथ स्नातकोत्तर और कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर, देखिए यहां पर कंप्यूटर विज्ञान से स्नातकोत्तर आ गया ना, मैच कर गया, ठीक है, और 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी दे दिया, ये भी मैच कर गया, यानी 2 नंबर जो है आपका मैच कर जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए विकल्प यहां दिया हुआ 1 नंबर में केवल 2 के तहत योग्य है, यानी मीता पांडे जो है 2 नंबर यानी कंडीशन जो दिया हुआ है उसमें जो भी चीज दिया है उसको वो फुलफिल कर रही है, यानी उसको 2 कंडीशन 2 के तहत सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। एक क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, क्वेश्चन में 116। अब देखिए यहां पर 6 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बना लेना है। 6 लड़का दिया है, 1 2, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, आमने सामने लकीर खींच के रख दी। कहता है आगे क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बी एफ के ठीक सामने खड़ा है।
आप सामने वाले को मत बैठाना कभी भी, जब तक डाटा बाएं दाएं करके नहीं देगा आप मत बैठाना, ये ध्यान रखना बाबू हमेशा। कहता है डी के दाएं दूसरा ई है, डी के दाएं, डी को यहां रखे, डी के दाएं अपने दाहिने हाथ के साइड, डी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन है? ई है। जो सी के, जो मतलब कौन? ई। ई जो है सी के बाएं है, सी को यहां रखिएगा, सी के बाएं हो गया ई। क्लियर है? सी के दाएं दूसरा ए है, सी के दाएं पहला दूसरा ए यहां पर हो गया। अब बचा यही दो जगह खाली ना, और आपको कह रहा था बी और एफ आमने सामने, तो यहां पर बी और एफ को आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कहां रखेंगे, इसलिए दोनों को या करके रख दीजिए बी और एफ को। क्लियर है? क्लियर है बाबू? चलिए यहां पर देखिए आगे है ई के बाएं तीसरा कौन है। अब ई को ढूंढना है कि कहां पर है, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, तो यहां पर ई को ढूंढना है तत्काल, तो आइए आप ई को ढूंढ ही लीजिए। यहां पर ई दिया हुआ, ई के बाएं, ई का यहां पर इधर जाइएगा तो क्या होगा? बाएं, इधर जाइएगा तो बाएं हाथ की तरफ, इधर जाइएगा तो दाएं हाथ की तरफ। चलिए बढ़िए इधर, ई के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन आ गए? ए भैया। कौन आ गए? ए भैया। तो आंसर हो गया आपका क्या? ए नहीं, विकल्प बी आपका राइट जवाब। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन रीजन एजर्सन का है, और वर्तमान समय में रीजन एजर्सन से क्वेश्चन लगभग हर एक सब्जेक्ट में पूछना प्रारंभ कर दिया है, इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन पे मजबूती बनाने का, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम आपका होगा इस क्वेश्चन का बेस बनेगा और आपके लिए बेहतर होगा। और यूनिक पब्लिकेशन का जो भी बुक आता है उसको आप लोग पढ़ के मेहनत करके, आपके बड़े बड़े भैया लोग बहुत सफल हुए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सफल निश्चित रूप से होंगे। अब देखिए इसमें कहता क्या है वो देखना है। कथन एक दिया हुआ है, कारण एक दिया हुआ है। कथन कहता है भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, आप लोग तो जानते हैं लोकतंत्रात्मक देश है ना, हम लोग चुनते हैं ना सरकार को, ये अलग बात है कि सरकार अपना चलाता है, लेकिन चुनते तो हम लोग हैं। भारत जो है लोकतंत्रात्मक देश है, ये क्या है? सही है, कथन पूर्णतः सही हो गया। अब दूसरा कहता है भारत के पास अपना संविधान है। भारत के पास अपना संविधान है, यह अलग बात है कि विदेशी कहते हैं कि भारत का अपना संविधान नहीं है, लेकिन भारत के द्वारा लिखा गया संविधान, भारतीय संविधान अपना संविधान है, ये हमेशा ध्यान रखना बाबू। तो ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। अब समस्या क्या उत्पन्न होता है बच्चों को, यहां पर ये ध्यान देना कि कथन और कारण को कोरिलेट करना है, दोनों को अलग अलग आप नहीं छोड़ सकते हैं। रीजन एजर्सन में, रीजन एजर्सन के क्वेश्चन में दोनों को आप अकेले नहीं छोड़ सकते, दोनों की आप शुद्धता को देखिए, कौन ट्रूथ है कौन फॉल्स है, ये आपको देखना है सबसे पहले। तो आपने देखा कि दोनों सही है, उसके बाद अब देखिए दोनों कोरिलेट है कि नहीं, एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं। नहीं भैया, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ एकदम नहीं है। जब जुड़ा हुआ नहीं है इट मींस क्या हो गया कि आपका जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कि जिसमें कथन और कारण दोनों सही हो। कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, ये कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा, जबकि आपने देखा उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर है? यदि कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, यही तो सही हो गया बी नंबर, यही तो बी नंबर सही हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर आ जाते हैं। ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन बाबू, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये देखिए मैं प्लस का साइन बना देता हूं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, आपके दाहिने हाथ में हमेशा पूरब, पूरब के अपोजिट पश्चिम, ये हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू। ठीक है,
तो अब देखिए यहां पर कहा था एक आदमी दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। जैसे ही आप दक्षिण दिशा में 15 मीटर गए, समझ लीजिए, फिर वह दाएं मुड़ा। दक्षिण के बाद दायां बाएं जो होता है आपका अपोजिट होता है। जैसे वो दाएं कह रहा है आप बाएं मुड़ जाइए। कितना मुड़ गए? 15 मीटर। दाएं मुड़ के 15 मीटर चल गए, ठीक है। उसके बाद कहता है बाएं मुड़ गए। बाएं मुड़ेंगे तो अपोजिट नीचे की ओर 10 मीटर हो गया। फिर कहता है बाएं मुड़ गए, यहां से फिर बाएं मुड़ गए, यानी अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ गए 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस समान है, दोनों क्या हो जाएगा 15 15, इसके ठीक सामने आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 10 दिया हुआ है, ये भी आपका क्या होगा 10 ही होगा ना। अब आइए, कहता है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु यहां पर है और अभी आप यहां पर हो, तो यहां से यहां का डिस्टेंस आपको बताना है। डिस्टेंस यानी 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 25 मीटर। और 25 मीटर कहां दिया है बउआ? आंसर दिया हुआ विकल्प सी में। आंसर हो गया आपका विकल्प सी। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बात लिखना है कमेंट में आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 नंबर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, और ये कहा जाए अर्थ है इस तरह का। अगर शब्द वाला क्वेश्चन देगा तो आपको लास्ट पॉइंट पे जाना है, सबसे अंतिम सेंटेंस में। क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको छोड़ दो, क्या कह रहा है छोड़ दो, ठीक है। सीधे लास्ट पॉइंट पे आता है, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। अब आप दिमाग में लाइए कि बच्चा को पढ़ाता कौन है। आप लोग को डीएलएड करके टीचर बनना है ना, तो कौन बच्चा को पढ़ाएगा? मास्टर बे ना हो, टीचर है ना, शिक्षक, ठीक है। चलिए शिक्षक दिया हुआ है, लेकिन वो भी देखिए, यहां देखिए शिक्षक दिया हुआ है, तो बच्चे को पढ़ाएगा कौन? शिक्षक। अब देखना है कि शिक्षक को कोड में कहा क्या गया है। तो शिक्षक को कोड में क्या कहा गया है? राजनीतिज्ञ कहा गया है। इट मीन शिक्षक पढ़ाएगा, और शिक्षक को आपने कोड में राजनीतिज्ञ कह दिया, यानी बच्चे को पढ़ाएगा कौन? राजनीतिज्ञ पढ़ाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? विकल्प ए हो गया। 119 का आंसर हो गया विकल्प ए, आपका सही जवाब। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 आपका सीरीज का ही है। सीरीज या नंबर सीरीज, अभी जस्ट आपको कुछ एक क्वेश्चन बताए थे नंबर सीरीज का क्या करना होता है उसमें। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है आपको कि अंतर निकाल के देखना है, डिफरेंस किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। वही प्रोसेस को अपना करके हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहां देखिए, यहां से आप देखोगे, यहां देखो ये दोनों क्या है 61, फिर 61, 2 के बाद आ गया इस तरह से। यहां पर देखो, यहां से यहां आए और यहां से यहां आए, ठीक है। 57 से 43 पे आए तो 14 घट के, यहां से भी आए तो 14 ही घट के। अब अगर हम 43 में 14 घटा देते हैं, 43 में 14 घटा देते हैं, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, यानी 29 हो गया। जिसमें 29 होगा वो आंसर हो जाएगा बाबू। क्लियर है? अब देखिए, अब आगे फिर इसमें भी हमको 14 घटाना पड़ेगा, यानी 36 में भी 14 घटा दीजिए। चलिए हो गया 2 और 2 22, यानी 29 और 22 जिसमें लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में, वही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया? विकल्प बी। और बड़े खुशी की बात है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके समझेंगे और जरूर कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग यूनिक ज्ञान ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है, उसको आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लिए होंगे, और नहीं कर लिया जल्दी जल्दी कर भी लीजिए, क्योंकि एक ही एग्जाम के एक्सेस में आपको सभी एग्जाम का फायदा मिल रहा है और मिल जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आप ये काम कर सकते हैं। और मान लिया जाए काम करने के दौरान, इस दौरान अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन अगर होता है तो आपके लिए यूनिक पब्लिकेशन हमेशा तत्पर रहती है। आप यहाँ का टेलीग्राम चैनल
व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप के बारे में या फिर नंबर के बारे में सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप लोग, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर अपना है, इस पर आप फोन करके भी अपनी असुविधा को सुविधा में बदल सकते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको दूर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय